नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीरम टोली सरना स्थल में। आपको बता दें कि आज आदिवासी समाज के द्वारा बैठक भी रखी गई थी। यहाँ पे आयोग के द्वारा यहाँ पे निरीक्षण भी किया गया। क्या कुछ इस दौरान हुआ है, आइए सीधा जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बबलू मुंडा जी, जो कि सरना स्थल के अध्यक्ष है। उनसे ही बात करते हैं कि आज ये जो बैठक हुआ या फिर आयोग के द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें क्या कुछ खास हुआ। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, धन्यवाद है, जोहार है जी। आज आयोग के द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया, क्या कुछ सामने आया? देखिए, केंद्रीय सरना समिति और चड्डी सरना समिति ने दिनांक 4 तारीख को जाके दिल्ली जाकर के उनको ज्ञापन दिया था ये फ्लाईओवर रैम्प का मामला को लेकर। उसके बाद संज्ञान लेते हुए 25 तारीख को आयोग के द्वारा राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीसी साहब, रांची नगर निगम प्रशासक और नगर विकास सचिव को चिट्ठी दिया गया और उसमें 5 दिन का समय दिया गया कि आप 5 दिन में जवाब दिए, लेकिन इन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। उसी को देखते हुए आज 13 तारीख को आर्यभट्ट सभागार में अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय के द्वारा बैठक रखा गया था, जो विभिन्न उसमें आदिवासी संगठन उपस्थित है और निश्चित रूप में उनका जो आज देखा गया निरीक्षण के तौर पे, तो एसटी आयोग ने को लगा है कि यहाँ पर जो रैंप बना है, जो यहाँ पर सकरा कर दिया गया है, तो उनको गलत पाया है जी। तो क्या कुछ आश्वासन मिला है आशा जी के द्वारा? देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं, आदिवासी समाज खुश है। कुछ आशा का किरण नजर आ रहा है कि इस रैंप को राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा उसको हटाने का भी काम होगा और जनजाति आयोग ने भी स्पष्ट कहा है कि जब तक जांच चलेगा आयोग का, तब तक ना यहाँ कोई काम होगा, ना किसी तरह का यहाँ उद्घाटन होगा। जी, काम का अगर बात किया जाए तो वो रैम्प तो पूरी तरह से बन के तैयार ही है, बस उद्घाटन के लिए रह गया है, जो कि आप लोग काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उस दौरान भी ये रैम्प बन के तैयार है। उद्घाटन क्या लगता है, उद्घाटन नहीं हो पाएगा? देखिए, एसटी आयोग जो इस मामला पर आया है और निश्चित रूप में आदिवासी समाज को आस जगा है और उसके साथ न्याय होगा और इधर धार्मिक स्थल को भी हम लोग बचा पाएंगे। जी, धन्यवाद। विगत दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची के चड्डी सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज की। उन शिकायत के अनुसार हमने सरकार को भी नोटिस भेजे थे और उनका पूरा रिपोर्ट भी मांगे हैं। और आज जिस तरह से हम लोग ने लेटर लिखने के बाद में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हमारे पूरे टीम चिंता जाहिर किए कि आप यहाँ जाएंगे, आदिवासी समाज का अगुआ जो सरना समिति अलग अलग तरीके से बने हैं, अलग अलग एरिया के बने हैं, उनके साथ मीटिंग, फिर स्थल निरीक्षण, 3:30 बजे राज्य सरकार के साथ बैठक होना था। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण बता करके राज्य सरकार ने कल बताया कि ये बैठक आज नहीं हो पाएंगी, हमें 2-3 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम आगे बैठक कर पाएंगे। तो उनको हमने समय भी दिया है और अपने समाज के साथ जो अनुसूचित जनजाति के अलग अलग सरना समिति, पढ़ा समिति और अन्य समिति, केंद्रीय सरना समिति, ऐसे तमाम समिति के साथ में बैठक किया। सबका बात भी लेकर सुन करके आए हैं और अब विजिट कर रहे हैं स्थल निरीक्षण। अभी आप देख रहे होंगे कि हम सीरम टोली सरना स्थल पर हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से रैंप उतारा गया है। तो आज हम थोड़ी संख्या में हमारे पूरा सरना समिति के लोग हमारे साथ आए हैं। वो घुसने में उनको दिक्कत हो रही है। जब हमारा सरहुल का प्रोसेशन चलता है तो लाखों की संख्या में आती है। उनका वाद, नृत्य, गायन, शोभा यात्रा में अलग अलग तरीके से डिजाइन करके लोग लेकर झांकियाँ आती है, वो सब आने में बहुत दिक्कतें आएंगे। लोग यहाँ तक आते हैं और वापस जाते हैं, यहाँ परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, सरना माँ से दुहाई करते हैं कि अपना समाज बचा रहे, अपना परिवार बचा रहे, अपना संस्कृति बची रहे, इसका दुगुहार करते हैं। बरसात अच्छा हो, खेती बाड़ी अच्छा हो, जीवन यापन अच्छा हो पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब उनका रैंप उतार करके ये आदिवासी स्थल का संरक्षण, यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर उसी पर कुठाराघात किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक दिखाई देता है कि जबरदस्ती गलत किया गया है जानबूझ करके। अगर मान लिया आपने जिस तरह से ये योजना प्लानिंग किए होंगे तो यहाँ का स्टेक होल्डर को भी बैठाए होंगे, लेकिन आपने अब पता चला है कि स्टेक होल्डर कोई बैठा नहीं। स्टेक होल्डर आना माने वो उनसे आप विचार ले सकते हैं कि हम कैसा चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो देख करके भी लगता है कि आदिवासी को क्या समझते हैं लोग, जिन्होंने इस राज्य को बचाने में, जिन्होंने इस राज्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे, सिद्धू कान्हू की बात करेंगे, सिंगी देई की बात करेंगे,
फूलोझानो की बात करेंगे, वीर बुधू की बात करेंगे या तिलना खड़िया की बात करेंगे, जतराटाना भगत की बात करें, हर लोग ने आंदोलन किया समय समय पर। जिस तरह से समाज के सांस्कृतिक धरोहर में समाज के प्रति किसी तरह का कोई भी कुठाराघात हुआ है उस समय लोग आंदोलन किए हैं। तो आज का नया पीढ़ी है, लोग चाहते हैं नए तरीके से हो, देश दुनिया सबने देखा है, हमारा समाज बचेगा, हमारा जो पहचान है हमारा सरना स्थल से, तो पहचान ही मिट जाएगा तो आदिवासी रहेंगे कहाँ। तो इन्होंने जो शिकायत दिए हैं वो सामने आयोग ने संज्ञान में लिया है और आज हम स्थल निरीक्षण किए हैं। आज ही हम सरकार को लेटर भी भेज रहे हैं और हमारा जो कानून में जो प्रावधान है 10(8) में, उसमें लिखा स्पष्ट है कि अगर आयोग किसी तरह का अन्वेषण करता है, किसी तरह का वहाँ जांच करता है, तो उन जांच को ध्यान में रखते हुए आयोग की सरकार किसी तरह का आगे का कोई ना निर्माण ना उद्घाटन किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये जांच आयोग कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गीता श्री उरांव जी, उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या कुछ कहना है। अभी यहाँ पे आयोग के द्वारा निरीक्षण वगैरह किया गया, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ से शिकायत गई थी कि मतलब जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, राज्य सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, सहयोग नहीं कर रही है और हमारी मांग जायज़ है अपनी विरासत, अपनी धरोहर को बचाने के लिए। जिस तरह से समस्त आदिवासी एकत्र हुआ, मतलब एकजुट हुआ और लगातार पिछले 3.5 पौने 4 महीने से जो हमारा आंदोलन चलता रहा, मगर इसके बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से सकारात्मक रूप से नहीं आ रही है, इसलिए शिकायत गई थी और अभी आई हैं जो माननीय सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा जी यहाँ पर। इससे पहले इन्होंने आर्यभट्ट सभागार में लोगों के साथ बैठक की, बातें सुनी और उसके बाद यहाँ पर आके उन्होंने स्थल निरीक्षण करके जो अपना फैक्चुअल रिपोर्ट जो तैयार करना है उसके लिए उन्होंने सब कुछ देखा और हमें उम्मीद है कि इनका जो है, क्योंकि एसटी कमीशन भी, नेशनल एसटी कमीशन का भी बहुत बड़ा एक भूमिका रहती है आदिवासी समस्याओं को सुलझाने द्वारा क्या आश्वासन, और उनके द्वारा आश्वासन मिला है कार्रवाई का। वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में एक पुल का काम करेंगी और दोनों तरफ से वो बातों को समझ के और उसका किस तरह से निराकरण जो है निकाला जा सके अच्छी तरह से। और उन्होंने कहा है कि डैम को हटवाने का उनका जो है भरसक, उन्होंने एक तरह से आश्वासन ही दिया है कि उसके वो जोरदार तरीके से उस पर काम करेंगी और हमें उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा, जिसको लेके पूरा आदिवासी समाज बहुत व्यथित है। तो आज यहाँ से वो गई है और हम लोग बातचीत करते रहेंगे और क्या प्रगति हो रही है इस पे हम लोगों को समझ में आएगा। ये रैम्प तो पूरी तरह से बन के तैयार है, इसका उद्घाटन का भी डेट अनाउंस किया जा रहा है, इसका डेट अभी एक्चुअल नहीं मिला है पर आ चुका है। तो क्या लगता है कैसे में इस प्रकार से रैम्प को हटाया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट होने वाला है उद्घाटन का? हाँ, उद्घाटन की बातें तो आ रही है, मगर देखिए बहुत ज्यादा दूर की बात ना करें तो कोकर में जो आपका कड्रू में ही जो हज हाउस बना था, तो उसका जो गलत तरीके से निर्माण हुआ था, तो उसको फिर से ध्वस्त करके उसका निर्माण किया गया था। तो उम्मीद है क्या इसका इस रैम्प का ध्वस्त किया जाएगा? हटाना चाहिए, हटाने की मांग हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अभी भी उम्मीद करते हैं कि पक्कीकरण होने के बावजूद भी इसको डीपीआर में चेंजेस लाके इसको हटाया जा सकता है। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद है सूरज टोपे जी, उनसे ही जानेंगे कि आज क्या कुछ हुआ, आयोग के द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया तो क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ सामने निकल कर आया। आज यहाँ पे निरीक्षण किया गया, क्या कुछ सामने निकल कर आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय सरना समिति बबलू मुंडा को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो लंबे समय से 4 महीने के करीब से हमारे धार्मिक स्थल को बचाने के लिए तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा, युवाओं के द्वारा इस राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे थे कि सरना स्थल के सामने जो ब्रिज रेम बना है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस राज्य का सरकार अनदेखी किया हमारे बातों को। तो बबलू मुंडा उनके पूरे टीम के द्वारा भारत सरकार के एसटी आयोग में आवेदन डालकर ये लोग आ गए थे रांची। उसके बाद आज देखिए कि जनजातीय एसटी आयोग के द्वारा पूरा दिल्ली से टीम आया और हमारे सरना स्थल का पूरा मुआयना किया गया।
कि लंबे समय से यहाँ के आदिवासी अपनी जन जंगल जमीन और अपनी संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए सड़क में है, उसको देखते हुए पूरे टीम के साथ आज यहाँ मुआयना कर वो पूरा रिपोर्ट और हमारे बातों को लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम केंद्र सरकार को भी लिखेंगे और आपके साथ न्याय होगा। क्या लगता है, उम्मीद की किरण जाग चुकी है? एकदम निश्चित रूप से। देखिए, अभी तक तो हम लोग झारखंड के आदिवासी लड़ रहे थे, अब हमारे साथ हमारे जनजाति एसटी आयोग के लोग जुड़ गए, तो अब हमारा धार्मिक स्थल और हमारा विश्वास जग चुका है। जी, पर ये रैंप पूरी तरह से बन के तैयार है, इसका उद्घाटन का डेट आ रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? और काफी समय से आपका प्रदर्शन चल रहा था। देखिए, हम लोग तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ ही रहे हैं और इस राज्य की सरकार से अवगत उनको हर कार्यक्रम का माध्यम से करते थे। और हम लोग कोशिश भी किए कि राज्य की सरकार हमारे तमाम आदिवासी का जनभावना को देखते हुए जल्द से जल्द एक बैठक बुलाए और हमारे बातों को सुना जाए। तो सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे बात को अनदेखी किया, जिसका परिणाम हमको कहीं ना कहीं अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए या अपने समाज को बचाने के लिए किसी का दरवाजा खटखटाना था। तो उसी का तहत जनजातीय एसटी आयोग में हम लोग ने आवेदन दिया था और पूरे हम उस जनजातीय एसटी आयोग के तमाम मेंबर को धन्यवाद देते हैं कि समय रहते हुए आकर आज निरीक्षण करके जा रहे हैं, पूरा हमारे बातों को सुन के पूरा रिपोर्ट लेके जा रहे हैं। अब जल्द से जल्द हम लोग उनसे आग्रह किए हैं कि इस चीज को लेकर जल्द से जल्द पहल किया जाए और हमारा धार्मिक स्थल को बचाया जाए। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि एसटी आयोग के द्वारा इनका समर्थन में आया है। अब देखने वाली बात हुई कि अब क्या कुछ खास होने वाले है या फिर क्या कुछ एक्शन लेती है एसटी आयोग के द्वारा, क्या इनके पक्ष में निर्णय आता है या फिर इनके पक्ष में नहीं आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।